नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन स्टील स्ट्रक्चर के पीवाईक्यूज देख रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे टेंशन मेंबर। ठीक है, तो पहला डैश आर मेनली यूज्ड एज टेंशन मेंबर इन ब्रेसिंग सिस्टम। तो क्या, बार्स एंड रॉड्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज टेंशन मेंबर इन ब्रेसिंग सिस्टम एंड एज सैग रॉड टू सपोर्ट पर्लिन्स बिटवीन ट्रसेस। ठीक है, इन ए स्टील स्ट्रक्चर द बायर्स आर जनरली यूज्ड एज, स्टील स्ट्रक्चर में बायर्स जनरली टेंशन मेंबर की तरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर में बायर्स या केबल्स आर जनरली यूज्ड एज टेंशन मेंबर। अ स्टील मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू प्राइमरी टेंशन इज कॉल्ड, कौन सा मेंबर होता है, टाई मेंबर। ठीक है, टाई मेंबर एक स्टील मेंबर है जिसमें, जो कि जनरली, इन विच जनरली इट इज सब्जेक्टेड टू प्राइमरी टेंशन। ठीक है, अब बूम इज द प्रिंसिपल, बूम जो होता है एक प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर होता है इन द क्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ फेलियर, इनमें से कौन सा मोड ऑफ फेलियर नहीं है। तो जो लोकल बकलिंग है, लोकल बकलिंग इज नॉट अ मोड ऑफ फेलियर। ठीक है, द डिफरेंट मोड्स ऑफ फेलियर बाय विच अ टेंशन मेंबर कुड फेल, कौन कौन से मोड ऑफ फेलियर हैं, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर एंड ब्लॉक शियर। ठीक है, इन द डिजाइन ऑफ स्टील मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंशन फोर्स अलोन आर नॉट रिक्वायर्ड टू चेक फॉर लेटरल टोर्सन बकलिंग। ठीक है, स्टील मेंबर के डिज़ाइन में जिसमें सिर्फ टेंशन फोर्स लग रहा है, उसमें लेटरल टोर्सन बकलिंग के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, व्हेन द अवेलेबल लेंथ इज लेस देन द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेंशन मेंबर डैश आर प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड किया जाता है, द टेंस स्प्लाइस प्रोवाइड करते हैं, टेंशन स्प्लाइस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, व्हेन द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेंशन मेंबर इज लेस देन द अवेलेबल लेंथ, और when the two length of tension member have different cross section, tension splices are provided to join the two length of member, tension splices are provided both side of the member jointed। ठीक है, टेंशन स्प्लाइस को दोनों साइड मेंबर जॉइंटेड जिधर जिधर है दोनों साइड में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेंशन मेंबर इज प्लेस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव पर्लिन्स इन द रूफ ट्रस, दो कंजिक्यूटिव पर्लिन्स के बीच कौन से टेंशन मेंबर प्रोवाइड किए जाते हैं इन द रूफ ट्रस, सैग रॉड या कि सैग बार। इट इज़ प्रोवाइडेड इन पर्लिन टू सपोर्ट द सेक्शन इन बेंडिंग अबाउट माइनर एक्सिस, ये पर्लिन से प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो सेक्शन को बेंडिंग में सपोर्ट कर सके अबाउट माइनर एक्सिस। इट प्रोवाइड्स लेटरल सपोर्ट टू पर्लिन टू प्रिवेंट सैग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द स्लोपिंग रूफ ड्यू टू वर्टिकल लोड। ठीक है, ये लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है पर्लिन्स को ताकि सैग प्रिवेंट हो सके इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द स्लोपिंग रूफ वर्टिकल लोड्स की वजह से। ठीक है, वर्टिकल लोड्स की वजह से जो सैग है वो प्रिवेंट हो सके, इसलिए इसको ये लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, दे आर डिज़ाइन टू सपोर्ट द कंपोनेंट ऑफ रूफ लोड पैरेलल टू द रूफ एंड टेंशन मेंबर। ठीक है, इसको डिज़ाइन किया जाता है टू सपोर्ट द कंपोनेंट ऑफ रूफ लोड के जो कंपोनेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए, विच आर पैरेलल टू द रूफ एंड टेंशन मेंबर। ठीक है, द नेट एरिया ऑफ टेंशन मेंबर इज प्राइमरली कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द टोटल एरिया ऑफ बोल्ट होल्स एंड अदर डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस एरिया। ठीक है, इस तरह से नेट सेक्शन एरिया कैलकुलेट किया जाता है ऑफ टेंशन मेंबर। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया जाता है, दिस इज बिकॉज द एरिया ऑफ स्टील टू विच लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज reduced एंड सम concentration ऑफ स्ट्रेस ऑकर along द एजेस ऑफ होल। ठीक है, ग्रॉस एरिया ऑफ टेंशन मेंबर इज डिफाइंड एज टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ग्रॉस एरिया इज टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज मोर एफिशिएंट इन टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर में जो बेल्डेड जॉइंट होता है सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है गिवन ऑप्शंस में से। ठीक है, इन रिवेटिंग बोल्टिंग होल्स हैज़ टू बी मेड विच reduce द लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड लीड्स टू मोर स्ट्रेस कंसंट्रेशन विच इज नॉट इन केस ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, in the design of tension member what is the primary factor that govern the selection of cross section area, टेंशन मेंबर को डिजाइन करने के लिए कौन सा प्राइमरी फैक्टर है विच गवर्न्स द सिलेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, प्राइमरी फैक्टर दैट गवर्न द सिलेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ इज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। यील्ड इज ऑलवेज गवर्न बाय ग्रॉस एरिया, यील्ड को हमेशा ग्रॉस एरिया से गवर्न किया जाता है जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.1, एंड इन विच रप्चर इज ऑलवेज, एंड रप्चर यील्ड को हमेशा ग्रॉस एरिया से गवर्न किया जाता है, रप्चर इज ऑलवेज गवर्न बाय नेट इफेक्टिव एरिया इन विच पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज, इन विच इन रप्चर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.25। ठीक है, when design when designing tension member in steel structure what is the primary limit state consider for failure। ठीक है, टेंशन मेंबर को डिज़ाइन करते वक्त विच क्या चीज़ है विच इज़ प्राइमरी लिमिट स्टेट कंसीडर फॉर फेलियर, दैट इज यील्डिंग ऑफ द मेंबर। ठीक है, प्राइमरी लिमिट स्टेट फेलियर फॉर टेंशन, स्ट्रेंथ इन यील्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया, स्ट्रेंथ इन रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शेयर। ठीक है, ब्लॉक शेयर। विच फैक्टर प्राइमरली गवर्न्स द डिजाइन ऑफ अ टेंशन मेंबर इन स्टील स्ट्रक्चर, कौन सा फैक्टर प्राइमरली गवर्न करता है टेंशन मेंबर का डिजाइन, टेंसाइल स्ट्रेंथ। फैक्टर प्राइमरली गवर्न द डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर इन स्टील स्ट्रक्चर इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्टील सेक्शन ऑफ टेंशन मेंबर एक्सपोज टू वेदर एंड नॉट एक्सेप्टेबल 8 mm। ठीक है, कंडीशन देखते हैं, कंडीशन ये है कि वेदर एक्सपोज बट पेंटिंग एक्सेसिबल है, तो मिनिमम थिकनेस कितनी होगी टेंशन मेंबर की
6 mm, एक्सपोज टू वेदर एंड इज अनरीचेबल फॉर क्लीनिंग एंड रीपेंटिंग, तो मिनिमम थिकनेस 8 mm होनी चाहिए। हैवी ब्रिजेस के लिए मिनिमम थिकनेस 6 mm, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेंशन मेंबर आर यूज ऑफन एज टेंशन मेंबर इन ट्रांसमिशन टावर एंड फूट ब्रिजेस, कौन से टाइप का टेंशन मेंबर यूजुअली टेंशन मेंबर की तरह यूज़ किया जाता है इन ट्रांसमिशन टावर एंड फूट ब्रिजेस? तो कौन सा टेंशन मेंबर है? फ्लैट बार्स को यूज़ किया जाता है एज अ टेंशन मेंबर इन ट्रांसमिशन टावर एंड फूट ब्रिजेस, ठीक है। प्लेट और फ्लैट्स को ऑल्सो अपन कॉलम्स में भी यूज़ करते हैं टू कीप द कंपोनेंट मेंबर इन देयर करेक्ट पोजीशन, एग्जांपल लेसिंग, फ्लैटन, batten plates and tie plates etc. The strength of weld material should be greater than the strength of parent body, ठीक है। जो वेल्ड मटेरियल की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो पेरेंट मटेरियल से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू पीसेस ऑफ मेटल बाय क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग मेटलॉजिकल बॉन्ड बिटवीन देम बाय हीटिंग और प्रेशर और बोथ। जनरली द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड मटेरियल शुड बी ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ पेरेंट बॉडी, ठीक है। एज पर IS 800 2007 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन टू फाइंड द डिजाइन स्ट्रेंथ इन टेंशन ऑफ प्लेट ड्यू टू रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एट द होल्स, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 0.9 AFU अपॉन 1.25, ठीक है। रप्चर केस में गामा एम नॉट कितना था, मतलब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी थी? 1.25, ठीक है। तो TDN इक्वल टू 0.9 A अपॉन ए 0.9 AFU अपॉन गामा एम एल विच इज, एंड इन केस ऑफ रप्चर गामा एम एल इज 1.25, रेजिस्टेंस कवर्ड बाय अल्टीमेट स्ट्रेस 1.25, ठीक है। द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील मेंबर अंडर एक्सियल टेंशन TDG एज गवर्न बाय यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय, यहाँ पे FY क्या है? यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल है, AG है ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, गामा एम नॉट है पार्शियल फैक्टर सेफ्टी ऑफ फेलियर इन टेंशन बाय यील्डिंग, तो क्या होगा? AG FY बाय गामा एम नॉट, ठीक है। फॉर preliminary sizing the rupture strength of net section may be approximately taken by using the below equation as per IS 800 2007 TDN alpha AN FU by gamma ml. What is the value of alpha? Alpha की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0.6 for 1 or 2 bolts along the length in the end connection or equivalent weld length, ठीक है। ये फार्मूला दिया गया है, यहाँ पे अल्फा क्या है? कोफिशिएंट अलोंग द लेंथ। एक 1 और 2 बोल्ट्स के लिए अल्फा कितना होता है? 0.6, 3 बोल्ट्स के लिए अल्फा 0.7, 4 या कि उससे ज़्यादा बोल्ट के लिए 0.8, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। फॉर प्रिलिमिनरी साइजिंग द रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ नेट सेक्शन, तो कैसे निकालते हैं? अल्फा AN FU अपॉन गामा ML। अल्फा है कोफिशिएंट अलोंग द लेंथ, फॉर 1 और 2 बोल्ट्स अल्फा इक्वल टू 0.6, फॉर 3 बोल्ट्स 0.7, फॉर 4 और एक्सेस बोल्ट 0.8, ठीक है। AV है सियर एरिया, F by W है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वेब, देन नॉमिनल प्लास्टिक सियर रेजिस्टेंस VP अंडर प्योर सियर को कैसे निकालेंगे? AV F by W अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। द नॉमिनल प्लास्टिक सियर रेजिस्टेंस अंडर प्योर सियर VN इक्वल टू BP AV F by W अंडर रूट 3। AV है सियर एरिया, F by W है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वेब, VN है नॉमिनल सियर स्ट्रेंथ, BP है प्लास्टिक सियर स्ट्रेंथ, ठीक है। इन स्टील मेंबर्स द ब्लॉक सियर फेलियर ऑकर्स इन एक्सली लोडेड टेंशन मेंबर, स्टील मेंबर में जो ब्लॉक सियर फेलियर ऑकर होता है वो कहाँ होता है? एक्सली लोडेड टेंशन मेंबर में होता है, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक सियर एट द कनेक्टेड एंड फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर में ऑकर अलॉन्ग द पाथ इन्वॉल्विंग सियर अलॉन्ग वन प्लेन एंड टेंशन ऑन परपेंडिकुलर प्लेन अलॉन्ग द फास्टनर, दिस टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज ब्लॉक फेलियर, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ फेलियर ऑफ स्टील टेंशन मेंबर द फेलियर ऑफ मेंबर ऑकर अलॉन्ग द पाथ इन्वॉल्विंग टेंशन ऑन वन प्लेन एंड द सियर ऑन परपेंडिकुलर प्लेन, ये अपन अभी देख के आए ब्लॉक सियर फेलियर होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द बेस्ट टेंशन मेंबर सेक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस विद ड्यू कंसीडरेशन टू इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी को कंसीडर करते हुए बेस्ट टेंशन मेंबर क्या है? डबल एंगल सेक्शन ऑन अपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट, ठीक है। द बेस्ट टेंशन मेंबर सेक्शन विल बी एज डबल एंगल section on the back to back gusset plate. The member and connectors are so arranged that eccentricity in connection and bending stress are not developed. member और connectors ऐसे arranged होने चाहिए कि eccentricity और bending stress develop ना हो। The best tension member section for from eccentricity point of view is double angle section on opposite side of gusset plate. tension members कौन कौन से होते हैं? वायर, केबल, बार, रॉड्स, ठीक है। for single unequal tie member the leg preferred for making connection is the, कौन सा लेग प्रेफर करेंगे? लॉन्गर लेग, ठीक है। फॉर सिंगल अनइक्वल एंगल मेंबर फॉर सिंगल अनइक्वल एंगल द मेंबर प्रिफर्ड फॉर मेकिंग कनेक्शन इज लॉन्गर वन। व्हेन लॉन्गर वन इज कनेक्टेड टू गजट प्लेट देयर विल बी शियर लैग ऑन द शॉर्टर लेग। जब लॉन्गर लेग गजट प्लेट से कनेक्टेड होता है तो शॉर्टर लेग में शियर लैग हो जाता है, शियर लैग आता है। एंड व्हेन शॉर्टर वन इज कनेक्टेड टू गजट प्लेट देयर विल बी शियर लैग इन लॉन्गर लेग, ठीक है। अगर शॉर्टर लेग गजट प्लेट से कनेक्ट होगा तो शियर लेग आ जाएगा लॉन्गर लेग में। देयरफॉर डिजाइन स्ट्रेंथ इन दीज बोथ केसेस विल डिफरेंट,
इस जिसकी वजह से डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो होती है बोथ केसेस में डिफरेंट होती है, अगर शॉर्टर लेग कनेक्टेड है लॉन्गर लेग कनेक्टेड है तो, ठीक है। इन टेंशन मेंबर स्प्लाइस इज यूज टू, स्प्लाइस को यूज़ किया जाता है टेंशन मेंबर दो सेक्शन को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। स्प्लाइस इन टेंशन मेंबर आर प्रोवाइडेड टू जॉइन टू सेक्शन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, ठीक है। विच टाइप ऑफ फेलियर इज मोस्ट कॉमन इन टेंशन मेंबर, कौन सा फेलियर मोस्ट कॉमन है टेंशन मेंबर में, ब्लॉक शियर फेलियर, ठीक है। टेंशन मेंबर तीन तरह के फेलियर होते हैं, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर, ब्लॉक शियर फेलियर, ठीक है। A block of material is sheared off at the end of member due to possible use of high bearing strength of steel and high strength of board resulting in small connection length, ठीक है। ब्लॉक shear failure is most common in tension member, एक ब्लॉक मटेरियल का sheared off हो जाता है एंड ऑफ मेंबर से, इसकी वजह से ड्यू टू पॉसिबल यूज ऑफ हाई बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को यूज़ करने की वजह से होता है, विच रिजल्टिंग इन स्मॉलर कनेक्शन लेंथ, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग रॉड एंड बार एज अ टेंशन मेंबर ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है रॉड और बार का यूज़ कर, रॉड और बार को एज अ टेंशन मेंबर यूज़ करना। अगर अपन टेंशन मेंबर स्टील स्ट्रक्चर में रॉड और बार को एज अ टेंशन मेंबर यूज़ करते हैं तो इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेंथ डिसएडवांटेज नहीं एडवांटेज है, ठीक है। अ टेंशन मेंबर इज वन विच इज इंटेंडेड टू रेजिस्ट एक्सियल टेंशन, tension members are also called as ties or hangers. Type of tension member: wire and cable, rod and bar, single structural shape and built up section. Rod and bar member carrying tensile force of a small magnitude may be made up of hot rolled square or round rods or flat bars. Round bars are threaded at the end and are used with nuts. Round bar जो होते हैं एंड में थ्रेडेड रहते हैं और नट्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस सेक्शन इज inadequate stiffness resulting in noticeable sag। जो मेजर डिसएडवांटेज होता है इन सेक्शंस का वो क्या होता है, इनएडिक्वेट स्टिफनेस विच रिजल्ट्स इन नोटिसेबल सैग होता है इसके वजह से अंडर देयर ओन वेट, स्पेशली ड्यूरिंग इरेक्शन एंड हाई स्लेंडर रेशियो, स्पेशली जब इरेक्शन हो और हाई स्लेंडर रेशियो, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टैगर्ड बोल्ट इन टेंशन मेंबर, स्टैगर्ड बोल्ट प्रोवाइड करने का क्या पर्पस होता है टेंशन मेंबर में, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड मोर इवनली, ठीक है। इन केस ऑफ स्टैगर्ड बोल्ट होल डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील टेंशन मेंबर ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन इंक्रीजेस। स्टैगर्ड बोल्ट होल के केस में जो डिजाइन स्ट्रेंथ होता है स्टील टेंशन मेंबर का रप्चर क्रिटिकल ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन वो बढ़ जाता है। इफ गेज लेंथ बिटवीन द बोल्ट होल डिक्रीजेस और स्टैगर्ड पिच लेंथ बिटवीन द लाइन ऑफ बोल्ट होल इंक्रीजेस, ठीक है। अगर गेज लेंथ जो बिटवीन द बोल्ट होल डिक्रीज हो जाए या कि स्टैगर्ड पिच लेंथ बिटवीन द लाइन ऑफ बोल्ट होल इंक्रीज हो जाए तब, ठीक है। डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन अ जॉइंट प्लेट्स इन अ डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन joint plates in a joint made with bearing bolts may fail under tensile force due to any one of the following: busting, जो डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ है प्लेट का जॉइंट प्लेट में विद बेयरिंग बोल्ट वो फेल हो सकता है अंडर टेंसाइल फोर्स, किसकी वजह से, बस्टिंग या कि शेयरिंग ऑफ द एज की वजह से, क्रैशिंग ऑफ प्लेट की वजह से, रप्चर ऑफ प्लेट्स की वजह से, किसी की वजह से भी फेल हो सकता है, ठीक है। The busting or shearing and crushing failures are avoided if minimum edge distance as per IS 800-2007 recommendation are provided. Busting या कि shearing या कि crushing failure जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है अगर minimum edge distance या कि end distance जो कि recommended है as per IS 800-2007 वो प्रोवाइड किया जाए तो, ठीक है। The purpose of providing staggered bolt in tension member is to distribute the load more evenly, ठीक है। In which type of connection is prying action a concern for tension member, किस तरह के कनेक्शन में प्राइंग एक्शन एक कंसर्न है, बोल्टेड इन कनेक्शन में, ठीक है। इन मोस्ट केसेस ऑफ द कनेक्शन सब्जेक्टेड टू टेंशन फोर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कनेक्टेड पार्ट देयरफॉर कैन लीड टू डिफॉर्मेशन दैट इंक्रीजेज द टेंशन अप्लाइड टू द बोल्ट्स, दिस एडिशनल टेंशन इज कॉल्ड प्राइंग फोर्स, ठीक है। बहुत सारे केसेस में मोस्ट ऑफ द केसेस इन विच कनेक्शन सब्जेक्टेड टू टेंशन फोर्स, बहुत सारे केसेस में जिसमें कनेक्शन में टेंशन फोर्स लगता है तो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कनेक्टेड पार्ट्स की उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है विच इंक्रीजेज दैट इंक्रीजेज द टेंशन अप्लाइड टू द बोल्ट, जो कि डिफॉर्मेशन की वजह से जो बोल्ट्स में टेंशन होता है वो बढ़ जाता है और उसी एडिशनल टेंशन को प्राइंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। रोल्ड स्टील सेक्शन डिजाइंड एज ISA 40x25x6 ये क्या इंडिकेट करता है, अनइक्वल एंगल सेक्शन विथ लेग 40 mm 25 mm इन लेंथ एंड थिकनेस ऑफ लेग इज 6 mm, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। ISA 40x25x6, ठीक है। लेंथ 25 mm एंड थिकनेस 6 mm, विथ जो लेग है वो 40 mm का है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IS 800-2007 द डिजाइन ऑफ अ टेंशन मेंबर यूजिंग बोल्टेड कनेक्शन द नेट एरिया रिक्वायर्ड टू कैरी द डिजाइन लोड T इज गिवन बाय द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से निकलता है, TU/FU/1.25, ठीक है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन कैसे निकलेगा, अल्फा AN/FU/गामा ml, अल्फा इक्वल टू n, गामा ml 1.25, तो TU
अपॉन एफ यू अपॉन 1.25, ठीक है। ये ए एन है, तो एरिया निकल आएगा। द शेयर कैपेसिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ सीट एंगल, शेयर कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, बी इंटू टी ए एफ बाई अपॉन गामा एम नॉट अंडर रूट 3, ठीक है। शेयर कैपेसिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ सीट एंगल, बी क्या है, लेंथ ऑफ एंगल है, टी ए क्या है, थिकनेस ऑफ एंगल, एफ बाई यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, गामा एम नॉट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दिस इज 1.1, ठीक है। द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल मेंबर इज मिनिमम ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रॉस यील्डिंग एंड नेट सेक्शन ऑफ रप्चर एंड ब्लॉक शियर, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वही होगा डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। For block shear failure of tension member, the failure occur along a path through the connection involving tension on one plane and shear on other perpendicular plane, ठीक है। ब्लॉक shear failure जो कि अपन ने पीछे भी देखा, ये होता है ब्लॉक shear failure। दिस टाइप ऑफ फेलियर ऑफ द मेंबर ऑकर along a path involving tension, एक प्लेन में टेंशन होता है और परपेंडिकुलर प्लेन में shear होता है along the fastness, ठीक है। ये होता है ब्लॉक shear failure इक्वेशन, ए वी जी एफ बाई अपन रूट 3 गामा एम नॉट प्लस 0.9 ए टी एन एफ यू अपन गामा एम एल, ठीक है। ए वी जी क्या है, मिनिमम ग्रॉस एरिया, ए टी एन है नेट एरिया इन सीयर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना टेंशन मेंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कंप्रेशन मेंबर की। ओके, सो थैंक यू सो मच।